एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स इतना। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, बोला गया है अगर इसको जो भी सीक्वेंस में लिखा गया है उसको अगर इसी तरह लिखा जाएगा तो क्या 3301 ऐसा कभी आएगा? जैसे अभी एक जो क्वेश्चन बनाए थे कि -81, क्या ऐसा कोई टर्म है जो -81 आएगा उस एपी में? सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सेम टाइप से बनाएंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे बोला है ई चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर इतना। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को का लिस्ट में क्या कभी 301 आएगा? तो हमको चेक करना है। तो क्या हम पकड़ लें कि हाँ आएगा, मान लिया जाए कि ये जो 301 है वो nth टर्म में आएगा। अगर डायरेक्ट मान के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। बोलिएगा क्यों गलत हो जाएगा? देखिए पहले वाला क्वेश्चन जो बताए थे उसमें लिखा गया था कि इस एपी में क्या ऐसा कोई नंबर है जो -81 आएगा। वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में एपी बोल दिया था, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया था, इसलिए हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके बनाए थे मैथ्स। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है एपी है। अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं है नहीं बताया है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये जो है एपी है। ठीक है, तो एपी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कोई भी मतलब हर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस जो सेम होना पड़ेगा। मतलब अगर 11 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 17 - 11 करेंगे तो भी 6, 23 - 17 करेंगे तो भी 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हियर द डिफरेंस बिटवीन two consecutive numbers is same, that is 6. So the list of numbers are in AP। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है, जो भी डिफरेंस आ रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, वो सभी सेम हो रहा है। अगर डिफरेंस अगर सेम हो रहा है, ठीक है, कॉमन है डिफरेंस सभी में, मतलब कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी में है। इतना लिखने के बाद अगर हम वो जो यूज करके बनाएंगे तब हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा के क्वेश्चन करते हैं। ये सब जब एपी मिल गया तो अब हम पकड़ सकेंगे कि सपोज SUPPOS सपोज nth टर्म इज 301। मान लिया कि 301 जो है nth टर्म में आएगा। तो nth टर्म का फॉर्मूला लिखिए, a + n-1 × d इज का इक्वल टू 301। ये बार बार हम a और d नहीं लिखेंगे, आप लोग a और d निकाल कर लिख लीजिएगा। मैथ्स बनाते समय a और d लिखना जरूरी है। a = 5 एंड d = 11 - 5 = 6। इस तरह से दिखाइएगा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो a का वैल्यू हुआ 5 प्लस, हमको तो n ही निकालना है। हम बोले हैं कि मान लिया जाए कि n जो है 301 है जो nth टर्म में है। तो यहाँ से करेंगे n-1 × 6 = 301। ये 5 उधर जाकर -5 हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज n-1 = ये 301 से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 296 होगा। और ये 6 जो है नीचे आ गया, 6 को नीचे ले आए तो n-1 = 6 से डिवाइड होगा पूरा 4 5, पता नहीं 2 से करते हैं, 2 3 या 6, 2 से 14 8। ठीक है, अब ये 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 148/3। तो n = 148/3 + 1, 3 LCM आया, 148 + 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 151/3। 151/3 जो है पूरा कंप्लीट कटेगा? 151/3 जो है कम्प्लीटली नहीं कटेगा।
ठीक है, तो अब अभी वही हमको लिखना पड़ेगा, हैंस n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। n नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यही लिख देंगे, 151/3 151/3 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। 151/3 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है इसका मतलब इसको जब लिखेंगे तो 301 कभी नहीं आएगा। देयरफॉर देयर इज नो एनी टर्म, देयर इज नो एनी टर्म विच इज 301। यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कि 301 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले लिस्ट ऑफ नंबर दिया था, तो पहले हम चेक किए कि ये एपी है या नहीं। जब चेक हो गया कि हाँ एपी है, तब जाके हम एपी का फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, अगर वही अगर ये पूरा कैंसिल हो जाता, कुछ एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता, तो फिर हम क्या लिख सकते थे, यस, मतलब यस 301 इज ए टर्म। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नो, देयर इज नो एनी टर्म विच इज़ 301। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आया है, कोई इंटीजर में नहीं आया है। ठीक है।